नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी। साथियों, आशा कार्यकर्ताओं के कार्य की प्रशंसा हर जगह होती है क्योंकि वह समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके काम को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। उसके बावजूद भी आज मुझे ये लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि काम पूरा, भुगतान अधूरा। कहीं तो कुछ ऐसी कसक है जो ये दर्द झलक रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाने वाली आशा कार्यकर्ता परेशानियों के बोझ से क्यों दबती जा रही हैं? आखिर क्यों? आज इस पर विस्तार से डिस्कस करेंगे साथियों, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से और देश भर की आशा कार्यकर्ताओं से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपसे जुड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर आशा कार्यकर्ता के पास ये वीडियो पहुंचे। और आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है, जहां भी आप आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, उस राज्य का नाम और जनपद का नाम अपने कमेंट के साथ ज़रूर लिखें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप सभी को मेरी तरफ से हर कमेंट का जवाब भी दिया जाता है और इस बार भी देंगे। तो चलिए अपने मुख्य बात पर। साथियों, हिंदुस्तान अखबार में मुजफ्फरपुर से प्रकाशित खबर है, जिसको आप भी देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखिएगा, परेशानी के बोझ से दबी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़, भुगतान बकाया से आशा में निराशा। इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो आशा कार्यकर्ता अपने कार्य को पूरी निष्ठा और पूरी शिद्दत के साथ करती हैं, आज वही आशा कार्यकर्ता पूरा भुगतान न मिलने से उनके मन में निराशा है। इस पूरी खबर को मैं आपके सामने रेखांकित करना चाहती हूँ। मुजफ्फरपुर में आशा कार्यकर्ताओं की परेशानियाँ का कोई समाधान नहीं है। 4,300 आशा कार्यकर्ता गर्भवतियों की सहायता और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय से भुगतान की समस्या को झेलना पड़ रहा है। साथियों, आप लोग समझ सकते हो, जब कोई पूरे महीने काम करे और उसके बाद समय से भुगतान ना मिले और मिले तो आधा अधूरा मिले, तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। ये सारी समस्याओं का सामना आशा बहनों को लगातार करना पड़ रहा है। यहाँ आगे देखिए, पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाने वाली आशा कार्यकर्ता परेशानियों के बोझ से दबती जा रही हैं। उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। ज़िले में 4,300 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। इनका कहना है कि हम लोगों से जितना काम लिया जाता है, उसकी उतना मेहनताना नहीं मिलता है। कई भुगतान ऐसे हैं जो 13 वर्षों से लंबित हैं। विभाग के पास जाने पर खाली हाथ लौटा दिया जाता है और कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन विभाग में कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे देखिए, स्वास्थ्य विभाग के सारे कार्यक्रमों के 100% क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिन आशा कार्यकर्ताओं पर है, उनकी हालत बेहद ख़राब है। ज़िले की आशा कार्यकर्ताओं का दर्द है कि हम लोग जेठ की दोपहरी से लेकर पूस की ठंड में लोगों की सेहत का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं को सुनने वाला कोई कहीं भी नहीं है। जब भी किसी बीमारी का आउटब्रेक होता है तो हमें ही उसके बारे में सर्वे करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन हमारा भुगतान कई सालों से बकाया है। यहाँ पर आगे आशा कार्यकर्ता हैं, जो संघ की जिला सचिव हैं, अनीता शर्मा, उनका कहना है कि हम लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। काम का बोझ और विभाग का दबाव के अलावा भुगतान नहीं होने से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।
आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने से लेकर उनकी सभी जांच कराने, बच्चों का टीकाकरण जैसे हम काम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के आधे से अधिक कामों की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, लेकिन विभाग हमारी सुविधाओं पर ध्यान नहीं देता है। हम लोगों को बढ़ा हुआ मानदेय भी विभाग की तरफ से नहीं मिला है। और आगे इसी खबर में यहाँ रेखांकित किया गया है, काम पूरा मगर भुगतान अधूरा। यह कहना है आशा कार्यकर्ताओं का कि हम लोगों का भुगतान अश्विन पोर्टल पर काम अपलोड करने के आधार पर होता है। हम लोग लक्ष्य से अधिक काम करते हैं, लेकिन भुगतान 11,000 ही होता है। 11,000 से अधिक बिल बनने पर उसका भुगतान नहीं किया जाता है। यह हम लोगों के साथ अन्याय है। जब हम पूरा काम करके विभाग को दे रहे हैं तो भुगतान अधूरा क्यों? आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि मार्च में टीबी के मरीजों के सर्वे में हमें लगाया गया। उस समय बताया गया कि 1,600 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन बाद में जब कुछ क्षेत्रों में टीबी के मरीज नहीं मिले तो राशि देने से इनकार कर दिया गया। ये कहकर कि इलाके में टीबी के मरीज नहीं मिले तो इसमें आशा कार्यकर्ताओं की क्या गलती है। ये आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सर्वे करने के लिए तो हम गए थे, समय हमने पूरा दिया, कार्य हमने पूरा किया, लेकिन क्षेत्र में टीबी के मरीज नहीं मिले। इसमें आशा बहनों की क्या गलती है जो कि 1,600 रुपये नहीं दिए गए, जबकि उस समय बताया गया था कि 1,600 रुपये दिए जाएंगे। एक समस्या और है, उसको भी यहाँ रेखांकित करेंगे क्योंकि इस खबर में यहाँ पर प्रकाशित है। मोबाइल खरीद लिया मगर पैसा नहीं मिला। शहरी क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन्हें स्मार्टफोन खरीदने को कहा गया था। जब पैसे मांगे गए तो बताया कि अभी खुद से खरीद लें, बाद में विभाग से भुगतान हो जाएगा। 6 महीने से अधिक हो गए मगर हमें मोबाइल की राशि नहीं मिली। हम लोग मोबाइल का पैसा किस्त के तौर पर हर महीने भर रहे हैं। जब भी राशि मांगने जाते हैं तो हमें वापस कर दिया जाता है। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हर महीने में 1,500 से 2,000 रुपये किस्त के तौर पर भरने पड़ते हैं। हमारी जितनी आमदनी नहीं उतना खर्च हो रहा है। यानी कि वर्ष 2021 में भी आशा कार्यकर्ताओं को एक स्मार्टफोन दिया गया था, लेकिन वह फ़ोन किसी काम का नहीं निकला। आशा कार्यकर्ताओं को विभाग की तरफ से दिए फ़ोन से ऑनलाइन सर्वे करना था, लेकिन फ़ोन काम नहीं करने से उन्हें लौटाना पड़ा। तो इस तरह से आशा कार्यकर्ताओं की कई समस्या हैं। एक समस्या और है, ऐप पर काम करने का नहीं बताया तरीका, यानी कि कोई ट्रेनिंग नहीं दी है, तो जिससे कि आशा कार्यकर्ताओं को आशा ऐप पर काम करने की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। और जब वो नहीं काम कर पाती हैं तो उनको नौकरी से जाने का खतरा रहता है। उनको लगता है कि नौकरी चली जाएगी, ये धमकी दी जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्या हैं आशा कार्यकर्ताओं की, जो कि अपना काम पूरी मन से, पूरे निष्ठा से करती हैं, लेकिन फिर भी उनका समय से भुगतान नहीं मिलता है तो आधा अधूरा मिलता है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, जबकि उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि विभाग हमारी तरफ से उदासीन है। विभाग को हमारी समस्याओं को सुनना होगा, समझना होगा, और जितना हम काम करते हैं उस हिसाब से हमारा समय से भुगतान हो, लंबित ना रहे, आधा अधूरा ना मिले। इन सारी समस्याओं से हमें निजात मिलनी चाहिए। विभाग को हमारी समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी पूरा करें, ये आशा कार्यकर्ताओं की उम्मीद है, आशा है उनसे, जिससे कि उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं से जल्दी ही निजात मिले। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी, क्योंकि देश भर में आशा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से जूझ रही हैं। आप लगातार देखते भी हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की समस्याओं से उन्हें जल्दी से निजात मिले, विभाग की तरफ से उनकी समस्याओं को सुना जाए, जिससे बिना किसी परेशानी के वो अपने कार्य को और बेहतर ढंग से कर सकें। तो साथियों, चलो आज इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।